अक्सर मेरे पास कॉल आते हैं और लोगों के पास जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं पपीज़ के बारे में कि पपीज़ पैदा होने के बाद अकड़ अकड़ के मर रहे हैं या फिर पपीज़ दूध पीने के बाद बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। आज हम अपने इस चैनल पे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम और भी इस टॉपिक पर वीडियोज़ बना सकें। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूरेबल केयर। आज हम बात करेंगे पपीज़ के बारे में। पपीज़ का ज़्यादा रोना, दूध पीने के बाद अनकंफर्टेबल रहना और लगातार रोते रहना। देखिए, मेरे पास में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कॉल आते हैं और मुझसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो बहुत कॉमन है। सबसे पहला सवाल जो बहुत ही क्रॉनिक है और सबसे ज़्यादा ब्रीडर्स को परेशान करता है, वो कहते हैं कि मेरे पपीज़ ने दूध पिया और 1-2 दिन के अंदर पपीज़ अकड़ अकड़ के मर रहे हैं। ये एक केस है। दूसरा केस है कि जहाँ पे पपीज़ दूध पीते हैं और उसके बाद में रोना शुरू कर देते हैं और वो रोते रहते हैं। उसमें कुछ पपीज़ की डेथ भी हो जाती है। तीसरा केस, गर्मी के टाइम पे पपीज़ का लगातार परेशान होना, रोना और बीच बीच में दूध कम पीना, इस तरह की परेशानियां। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पपीज से रिलेटेड दिक्कतें जो जनरली मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं, उनका मैं एक साथ जवाब दे दूं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं जवाब देना चाहता हूं उस केस में जहां पे पपीज 1-2 दिन के अंदर दूध पीकर अकड़ अकड़ के मर जाते हैं। बहुत सारे जो सीनियर ब्रीडर्स हैं, बहुत सारे जो नॉलेजेबल ब्रीडर्स हैं, उनको पता है कि अगर फीमेल के मिल्क के अंदर इन्फेक्शन है तो पपीज के अंदर वो इन्फेक्शन चला जाएगा दूध पीने के बाद में और वो पपीज अकड़ अकड़ के मरने शुरू हो जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट है और इससे पपीज को बचाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन। मदर का ट्रीटमेंट करके क्या मदर को ठीक किया जा सकता है? कुछ केसेस में किया भी जा सकता है और ज्यादातर केसेस में ऐसे देखा है कि ये किए जाने के बावजूद भी ये दोबारा से रिलैप्स कर जाता है। मतलब फीमेल के अंदर हमने इन्फेक्शन कम करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज किया, वो ठीक हो गई, लेकिन जब बारी आती है दूध पिलाने की, उस टाइम पे फीमेल्स के अंदर इन्फेक्शन लौट भी आता है। लेकिन अब ब्रीडर्स क्या करें? ब्रीडर्स जिनके पास में पपीज हैं और वो दूध पिलाना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको साफ बता दूं, अगर आपकी फीमेल के अंदर ऐसे इश्यूज हैं तो आप हमेशा कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप स्टैंड बाई कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढ के रखें कि अगर फीमेल के अंदर इन्फेक्शन लौट आया है या फीमेल इन्फेक्टेड है तो उसको दूध बच्चों को शिफ्ट किया जा सके। फॉस्टर मदर हो, अगर कोई दूसरी फीमेल हो जिसके यहाँ बच्चे हो रखे हों, अगर उसमें से दूध दिया जा सके बहुत अच्छी बात है। सेकंड चीज, अगर आपके पास में बकरी का दूध है तो आप वो भी दे सकते हैं। लेकिन बकरी का दूध भी कभी कभी 1-2-3 दिन तक के बच्चों को हजम नहीं हो पाता, बड़ी दिक्कत होती है। तो क्या करें? आपके पास में मिल्क रिप्लेसर हो। मिल्क रिप्लेसर भी बहुत अच्छी कंपनियों का भी कभी कभी काम नहीं आ पाता क्योंकि बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उसके बाद में दिक्कत शुरू होती है, पेट फूलना, पेट में गैस बनना, बच्चों का रोना और रोते रोते बच्चों का अकड़ अकड़ के मर जाना। देखिए, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि अगर आपकी फीमेल के अंदर इन्फेक्शन की शिकायत है तो हमेशा स्टैंड बाई आप रखिए दूध, चाहे मिल्क रिप्लेसर रखिए, चाहे गोट मिल्क रखिए, चाहे आप फॉस्टर मदर का इंतजाम कीजिए, लेकिन आपके पास में सेकंड स्टैंड बाई प्लान होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपके बच्चे दूध पीने के बाद में रोते हैं, परेशान होते हैं, तो उसकी 2-3 वजह होती हैं, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली वजह होती है कि बहुत सारे बच्चे दूध अच्छी तरह हजम नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर डाइजेशन इश्यूज होते हैं। दूसरी बात इश्यूज होती है एसिडिटी की। बच्चों को एसिडिटी होती है क्योंकि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि वो मिल्क को अच्छी तरह हजम नहीं कर पाते, तो पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इन सारी दिक्कतों के लिए जो कॉमन जो मेडिसिन हम ओवर द काउंटर मेडिसिन हम यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़ाइमोपैड, कॉलिक एड, इस तरह की जो पेट के अंदर गैस से बचाने के लिए जो मेडिसिन आती हैं मार्केट में, वो आप दे सकते हैं। और इसका बहुत सिंपल फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको। पहले हफ्ते में 1 ड्रॉप, दूसरे हफ्ते में 2 ड्रॉप, तीसरे हफ्ते में 3 ड्रॉप और चौथे हफ्ते में 4 ड्रॉप दिन में 2 से 3 टाइम दे सकते हैं आप।
तो ज़ैमोपैट लें, कॉलिकेट लें या इससे मिलती जुलती कोई भी दवा लें, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है लगभग बराबर सेम जैसा ही होता है, एक दो इंग्रेडिएंट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करती हैं। आप ग्रैप वाटर भी दे सकते हैं, चरम घुट्टी भी दे सकते हैं। ये बच्चे की डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करती है और गैस को पास होने में हेल्प करती है। दूसरी जो मेडिसिन सबसे अच्छी मेरे लिए मैंने यूज़ की और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, नॉर्मली लोग नहीं बताते, दूसरों को शेयर नहीं करते, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डाइजीन सिरप ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। आप ना बच्चे को, अगर रो रहा है बच्चा, आप उसके मुंह में सिर्फ एक ड्रॉप डाइजीन डाल दीजिए, देखिए बच्चा एकदम चुपचाप सो जाएगा। ब्रीडर्स के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होता है कि अगर उसके बच्चे खा पी के सो जाए। अगर बच्चा खा पी के ना सो पाए और बच्चा रोता रहे, बच्चे की सेहत नहीं बन पाती, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिन में बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत है गर्मियों में बच्चों को परेशान होना। देखिए मैं एक चीज बता दूं कि बच्चों के अंदर अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, हमें उसको रेगुलेट करना होता है, लेकिन इतना भी गर्म ना रखे बच्चों को कि बच्चे परेशान हो जाए। मुझे याद है मैं एक बार पुणे में था और मेरे घर में पपीज थे और पपीज लगातार रोते रहते थे। तो मेरी वाइफ ने क्या किया, उनको उठा के जमीन पर रख दिया। पपीज हो गए करीबन हफ्ते 10 दिन के, जमीन पे रख दिया और बच्चे वहां पे रखते ही बच्चे लेट गए और सो गए। हमें पता चला कि बच्चे गर्मी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म मौसम होता है तो उसके अंदर भी बच्चे बहुत अनईजी फील करते हैं, उनको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है। बच्चों को टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम उसे नीचे से इंसुलेट करते हैं और गर्मी के माहौल में बच्चे डिहाइड्रेट होने लगे और अनकंफर्टेबल फील होने लगे। तो इसलिए बच्चों को आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों का टेम्परेचर भी मेंटेन है या नहीं। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। इन्फेक्शन में आप कैसे एक्ट करें, अगर बच्चों के पेट में गैस बन रही है, इंडाइजेशन है, उसमें कैसे एक्ट करें, और बच्चों को अगर गर्मी लग रही है उसमें कैसे एक्ट करें। इसके अलावा भी कुछ जनरल आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन बता रहा हूँ जो आप पपीज को दें तो उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। देखिए पहले 3 दिन तक बच्चों को कोई भी चीज देने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बच्चे इजीली मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं करते। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेडिसिन देनी चाहिए। हम डे फर्स्ट से भी बहुत से पपीज को मेडिसिन देते हैं और कुछ हद तक वो एक्ट भी करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद में आप मेडिसिन देना शुरू कर दीजिए। मेडिसिन ना कह के मैं सप्लीमेंट कहूंगा। देखिए लिव 52 लीवर टॉनिक, पपीज के लिए ड्रॉप्स आती है, लीवर 52 की ड्रॉप्स आती है, वो दीजिए। हिमालय कंपनी की दूसरी मेडिसिन है डिजिटोन, डिजिटोन की भी ड्रॉप्स आती है। सिरप बड़े पपीज के लिए, स्मॉलर पपीज के लिए लेस देन 15 डेज के लिए ड्रॉप्स आती है, वो दीजिए। इसके अलावा जो मेडिसिन दे सकते हैं वो है विटामिन D3 ड्रॉप्स। विटामिन D3 ड्रॉप्स भी आपको बच्चों की उसमें ऐड करनी चाहिए ताकि उनके बोन कंस्ट्रक्शन में और ओवरऑल हेल्थ में आपको बहुत फायदा हो सके। चौथी चीज जो आप ऐड कर सकते हैं वो है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन आपको उसमें ऐड करना चाहिए। बहुत सारे मल्टीविटामिन आते हैं पपीज के लिए, अच्छी अच्छी कंपनियों के आते हैं, आप रिव्यूज पढ़ लीजिए और उनको आप यूज कर सकते हैं ड्रॉप वाइज। ये सारी चीजें यूज करके आप अपने पपीज को बहुत अच्छी तरह से ग्रो करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।